जो मुल्की मसाइल हैं, आपको पता है कि वहां की लीडरशिप उसी कानून के तहत, आइन के तहत मसले हल किए जाते हैं। ये ना कि कोई मुल्क किसी को आज़ाद करवाए, प्रेशर दे। हर मुल्क का अपना एक कानून है, निज़ाम है, इन्फ्लुएंस किया जाए और उससे इन्फ्लुएंस करवाया जाए कि आए हमारे मुल्क के अंदर। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, बड़ी एक्टिव डायनामिक एमएनए रह चुकी हैं, मौजूदा एमपीए हैं सिंध असेंबली के अंदर, मैशियत पे, सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी सलामुअलैकुम। डॉक्टर साहब, आप मुज़ाकरात का जो संजीदगी है वो तो आपको पता है हमें कोई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह एक ख्याल था, ख्याल ही कहा जाता है, आपको पता है हमारा अपना निज़ाम है, हमारे पास अदालतें हैं, आइन है अपना, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, रियासत हैं, एक एटमी कुव्वत मुल्क हैं। जिस तरह बानी पीटीआई ने ये सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कोई इन्फ्लुएंस होगा, मैं पीटीआई के हवाले से या बानी पीटीआई के हवाले से क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया मदद करने का। इम्तियाज साहब, जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई वालों का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और वो ये समझते हैं कि कोई एक बैसाखी आएगी जो कि उनको, जिसका सहारा लेते हुए वो जो है शॉर्ट तरीके से किसी भी चोर दरवाजे से हुकूमत में आ जाएंगे। और आज भी इन्होंने यही सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप वो अपने मुल्क के काम करेगा, पॉलिसीज को देखेगा कि वो आके इमरान खान को देखेगा। एक अजीब सी बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको डर किस चीज का है? गवर्नमेंट आपके साथ जो है मुज़ाकरात करने को तैयार है, बार बार वो आपसे बात कर रही है, तो आप उससे बात कीजिए, बजाय ये कि आप बैरूनी कुव्वतों पर जो है उनको बैसाखी बनाए। आप पाकिस्तान से जो गवर्नमेंट है, जो इमीडिएट लोग हैं, आप उनसे बात करें। इन्होंने हमेशा से इसी तरह के जो है गैर जमहूरी रवैये रखे हैं। जब ये हुकूमत में थे तो ये कहते थे कि हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, जब ये अपोजिशन में थे तो ये कहते थे हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। अब ये वह हुकूमत में है और अब ये जेल में है। अब जेल में जाने के बाद ये कहते हैं कि मैं जो है, जो पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, जो पाकिस्तान के जो लोग मैटर करते हैं, उनसे बात नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह करके इनको आमादा किया डिस्कशन पे कि आइए टेबल टॉक करें, और जो भी बातें हैं, कुछ बातें गवर्नमेंट आपकी मानेगी, कुछ बातें आप गवर्नमेंट की मानेंगे, लेकिन उस पर भी ये इसम बद कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि पीटीआई की सियासत, तर्ज सियासत, रवैया, आपको पता है इदारों को, रियासत को, रियासती इदारों को तनकीद करना। कुछ दिन पहले ही जब ये मुज़ाकरात अभी चल ही रहे थे, बानी पीटीआई ने एक दफ़ा फिर वही ज़बान इस्तेमाल की। ये अब सीखे तो आज भी नहीं है कि जिस तरह बांग्लादेश का जिक्र, हमीदुर रहमान कमीशन का जिक्र, उसी के साथ कि आज भी आमिर बैठे हैं, आमरीत हर चीज़ की, आपको पता है वही रवैया है सोशल मीडिया के ऊपर जो पहले ही था। क्या कहेंगे? देखिए मीसा, ये भी ठीक हो सकते। इन लोगों ने जिस तरह से सियासत को गंदा कर दिया है, ये जो है ये अब बिल्कुल जो है इन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है और ये डेमोक्रेटिक ट्रैक की तरफ ये आ नहीं सकते। जिस तरह से इन्होंने इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया है, जिस तरह से इन्होंने सियासतदानों की कीचड़ उछाला है, तो ये तो सुधरने वाले लोग ही नहीं है। और जो सुधरने वाले थे वो इनको छोड़ के चले गए। उन्होंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज आप देखिए कि पीटीआई जो है वो तितर बितर होगी। ये जो पीटीआई है ये तो कोई और पीटीआई है, क्योंकि असल जो लोग थे जो कि पीटीआई में मैटर करते थे, वो आज सब जो है वो इमरान खान को छोड़ चुके हैं। और इमरान खान के इसी रवैये की वजह से वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो
जो है उनके अंदर डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा है और वो अपने रवैये के अंदर ना लचक ला रहे हैं और किसी सूरत भी अपने आप को तब्दील करने का वो जो है उनका कोई इरादा ही नहीं है। और डॉक्टर साहब, आपको पता है पॉपुलैरिटी की बात की जाती थी पीटीआई की, बानी पीटीआई की, वो पार्टी आपको पता है जब से इस्लामाबाद इदारों पे ऊपर आपको पता है जबान वो श्रिंक होकर 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 केपी के तक, और केपी के भी आपको पता है पेशावर में, क्योंकि सीएम उनका है, उनका रवैया भी आपके सामने है। अब आपको अगर इतनी पॉपुलैरिटी थी, अगर अवाम इतना चाह रही थी कि 14 साल की सजा हुई, 7 साल की सजा जो है बुशरा बीबी को, कोई एहतजाज ही नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड ही नहीं करवाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए इम्तियाज साहब, ये जो पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, हमने तो 12 दफा बात की है कि ग्राउंड पे की कोई इनकी जो है स्टैंडिंग नहीं है। ये ट्विटर पे बनी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ट्विटर पे ये जो है हर चीज को उस पर प्रोपेगेंडा ये करते थे और अगर इनके साथ अवामुन नास होती तो आप ये देखिए ना कि ये जो फैसला आया तो फैसले पे कोई भी कहीं भी एक पत्थर भी जो है किसी ने नहीं मारा, तो कोई एक पत्ता भी नहीं छूटा। तो बात जगह तो हमने देखा है कि लोगों ने जो है वो बिल्कुल मिठाइयां बांटी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। तो इसमें जो है अब इनको देखना चाहिए और इनको ये बात समझनी चाहिए कि इनके साथ आवाज नहीं खड़ी हुई, जो एक दौर में जब ये नई नई पीटीआई आई थी बिल्कुल लोग इसको एक साइड ऑप्शन के तौर पे देख रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। अब उसके बाद तो अवाम इनसे जो है बार बार तो यकीन नहीं करेगी ना, तो अवाम इनके साथ नहीं है, ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत, क्योंकि आप भी उनका हिस्सा हैं, एक पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है और आप भी उनके साथ हैं, अभी तक मसाइल आपके सामने हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट मैशियत के जो दावे करे, ठीक है, एक अच्छी ट्रैक डायरेक्शन बेहतर है, बेहतरी की एक उम्मीद भी है, बेहतरी होती भी जा रही है, आर्मी चीफ को क्रेडिट जाता है, जिस तरह बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एतमाद बढ़ा है। अभी तक वो रिलीफ अवाम को, आपको पता है आज भी लाइट का इशू आपके सामने, पानी का इशू आपके सामने, गैस का इशू आपके सामने, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह है, पॉवर्टी जिस तरह बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी डॉक्टर साहबा? देखिए इम्तियाज साहब, ये जितने मसाइल आपने गिनवाए हैं बिल्कुल नो डाउट मसाइल है, लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसीज बनाने की बहुत जरूरत है और ये एक दिन में या एक साल की गवर्नमेंट गुजर जाने के बाद या 2 साल में ये मसले ठीक नहीं हो सकते। हाँ, इन मसलों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इसको मिनिमाइज करने का। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो ये सूबों का सब्जेक्ट है, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो इस पे सीरियसली बैठ के काम करे। और अगर बिजली पानी गैस की हम बात करते हैं तो पानी भी जो है सूबे की जिम्मेदारी हो गई ना, जो मरकज है मरकज का एक हद तक वो काम कर सकते हैं, इसके बाद सूबे की जिम्मेदारी आती है। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है, सबको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करें, किस तरह से हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें और जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जितना जो है नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क के मईशत को, उस नुकसान से हम किस तरह से निकलेंगे।